ये जो हमारे दलित वर्ग है, कमाते हैं, खाते हैं, खुश रहते हैं। एक झोपड़ी है और वो भी फूस की झोपड़ी है। और दरिंदों को इतना भी पता नहीं कि इस फूस की झोपड़ी ही उसका आशियाना है, उसके फूंक दिया गया। रात भर मैं सोया नहीं, दिल में हलचल मचा रहा कि आखिर कुछ तो मैं करूं। बहुत कुछ नहीं कर सकता। कल भी जो है ना चूड़ा गुड़ और दूध लेके आए थे। दूध को मैंने खुद बॉयल किया 1 घंटे, खुद मैं, और उसको कैन में भर करके मैं लाया बच्चों को पिलाने के लिए। लेकिन जो है ना कि प्रशासन का ये आदेश था कि भाई आप इसको नहीं दे सकते हैं, नहीं तो हम जवाबदेही आपकी होगी अगर कुछ होता है तो वापस हमको जाना पड़ा। अभी हम पुनः लगा कि कुछ तो करना चाहिए, कि आखिर कुछ तो मैं करूं। बहुत कुछ नहीं कर सकता, इसके जिंदगी को मैं बचा नहीं सकता हूं, बिल्कुल, और इसको जो है पुनः जो है उस स्थिति में नहीं ला सकता हूं। लेकिन चूंकि मेरा जो प्रादुर्भाव हुआ बहुत इसी वर्ग से हुआ है, मैं इसी वर्ग का जन्मा हुआ हूं, इसलिए मुझे लगता है कि जो है ना कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये दर्द को मैं समझता हूँ, इसलिए लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। और पुनः हम लगा कि भाई सूखा चीज ले आए, कपड़ा ले आए, ये ले आए पर जो है ना, और जो चूड़ा गुड़ भी रखा हुआ था, 1 कुंटल चूड़ा और 15 किलो गुड़ था, वो भी जो है ना, तो एसडीओ साहब से बात हुई तो बोले कि नजारत में बंद कर दे दीजिए, वहां से डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। मैं नवादा जिला के नवादा प्रखंड के कृष्णानगर गांव में है, और आपको पता होगा भली बात कि यहाँ पे विगत 1 दिन पहले जो है 80 घरों को फूंक दिया गया है। ये घर दलित समाज के लोगों का था, और ये हादसा होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे संगठन आए, यहाँ के जो है लोग मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये 80 घर फूंकने के बाद इनके सर से जो है छत खत्म हो गया, इनके जो रोजगार थे वो छिन गए, जितने भी खाने पीने के सामान थे वो जल गए, पहनने के जो कपड़े थे वो जल गए। यानी इन लोग जो है खुली आसमान यानी खुले मैदान में आ गए। न इन लोग के पास खाने को कुछ बचा, न पहनने को कुछ बचा। इस दौरान जो बहुत सारे लोग, सोशल संगठन, राजनीतिक संगठन वाले लोग आए और मदद किए। इसी कड़ी में जो है नवादा के जो है केपी सिंह है, ये एक संगठन चलाते हैं, मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच, उनके तहत जो बहुत सारे कपड़ा लाए, कल भी लेकर आए थे खाने पीने के सामान। इनसे जानेंगे कि इन लोगों के न्याय के लिए क्या करेंगे, अभी क्या इन लोगों को सहयोग दे रहे हैं और आगे इन लोगों के लिए क्या करेंगे। सर, जो है 1 दिन पहले 80 घरों को फूंक दिया गया है, यहाँ पे आए, क्या कहना चाहेंगे? ये मानवीय से वो 80 घर को फूंक दिया गया, अगर हम इस पर विचार करें तो लगेगा कि ये अमानवीय कृत्य हुआ है और मानवता को शर्मसार किया गया है। किसी भी तरह का समस्या का समाधान ये आगजनी नहीं होता है, हम किसी घरों को आग लगा दें, ऐसा नहीं होता है। उसका समाधान का एक तरीका होता है। लेकिन ये जो हमारे दलित वर्ग है, जो आज में जीते हैं, आज में जीते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, खुश रहते हैं। एक झोपड़ी है और वो भी फूस की झोपड़ी है। और दरिंदों को इतना भी पता नहीं कि इस फूस की झोपड़ी ही उसका आशियाना है, उसके फूंक दिया गया। हम सरकार से चाहेंगे कि जो दोषी है उसको सख्त सख्त सजा दी जाए, और साथ ही साथ ये जितने भी दलित है उसके पुनर्वास के लिए भूमि आवंटित किया जाए, उसके मकान को बनाया जाए, साथ ही साथ जीवन यापन की जो सुविधाएं होती है उसे उपलब्ध कराया जाए। सर, बताया जा रहा है कि लगभग 7 साढ़े 7 बजा होगा, लोग अपने अपने घरों में जो खाना बना रहे थे, कोई रोटी बना रहे, कोई अपने घर में लोग आराम कर रहे थे, और अचानक इन लोग पे जो गोलीबारी और जो है गोलियों की तड़तड़ाहट से ये पूरा बस्ती गूंजने लगता है, और फिर ये आग लगा दी जाती है, लोग अपने बच्चे को लेकर के भागते हैं। ऐसा सर, मतलब क्या एक तरह निर्दयी हमला, क्या कहेंगे इसके बारे में? वो तो हम बोल चुके हैं कि बहुत ही अमानवीय कृत्य है। और सही माने में अगर देखिए क्या है कि अगर किसी परिस्थिति में अगर सोचना है तो हमें वहाँ पर बैठना होगा। हम उसके जगह पर अगर बैठेंगे, बैठ के सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उसका जो है दर्दनाक छवि हमारे दिल में आएगी। और इसी को महसूस करने की ज़रूरत है। जितने भी समाजसेवी संगठन है, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग राजनीति करते हैं, वो जब तक दिल से राजनीति नहीं करेंगे, दिमाग से करेंगे, तो ये सब चलता रहेगा। 78 साल हो गया हमारा आज़ादी का, और इसके बाद भी जो है ना हमारा जो दलित समाज है ना इस स्थिति में जीने को बेबस है। ये खटिया नहीं है। सर, कौन जिम्मेदार है सर इसका? दलित आज़ादी के 70-75 साल बाद भी ऐसी स्थिति में कौन जिम्मेदार है इसका? मैं वही कह रहा हूँ कि इसकी जवाबदेही हमारे राजनीति करने वाले लोगों पर है, हमारे शासन प्रशासन पर है, हमारे जो नेतागण पर है। नेता जो एक रिप्रेजेंट करते हैं एक क्षेत्र को, और वो अभिभावक होते हैं। अगर अभिभावक अपने बच्चे को भूल जाए तो ऐसी दुर्दशा तो होगा ही होगा। मैं वही कर रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि आप राजनीति कीजिए, लेकिन दिल से कीजिए। दिमाग से राजनीति कीजिएगा तो सिर्फ छल प्रपंच ही आएगा कि कैसे हम ठगा जाए, कैसे वोट लिया जाए, कैसे नेता बना जाए, और कैसे पैसा पैदा किया जाए। कोई न लेकर आया है न लेकर जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। सर, इन लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा सर? इंसाफ के लिए तो लड़ना पड़ेगा।
इंसाफ तो मिलेगा। सरकार भी प्रयासरत है, हमारे सुशासन बाबू भी प्रयासरत हैं, कड़ा एक्शन उन्होंने लिया है और जिला प्रशासन लोग भी मदद कर रहे हैं। लेकिन मैं पुनः यही कहूँगा कि जो भी करें दिल से करें, दिल से करेंगे तो यह स्थिति पैदा नहीं होगी। एक सवाल ये है कि जो भी आरोपी होंगे, जो भी इन लोग को सताया, जो भी हादसा किया, उनको तो कार्रवाई कर दिया जाएगा, उनको सजा मिलेगी। लेकिन जो इन लोगों को क्षति हुआ, नुकसान हुआ, उसका भरपाई कैसे होगा सर? जो कार्रवाई किया उसको सजा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए कि कोई 2 दिन के बाद तो लोग भूल जाएंगे इसको और फिर यही के यही रह जाएंगे। जब तक बोले कि जब तक ये दिल से नहीं लगाएंगे, इसके दर्द को नहीं महसूस करेंगे, न्याय नहीं मिलेगा। हर जगह न्याय तो खरीदा जाता है। इनका जो क्षति हुआ सर, नुकसान, उसका भरपाई कैसे होगा? उस सरकार को तत्काल करना चाहिए। क्या क्या करनी चाहिए सर इन लोगों के लिए? अभी हम तो कहा कि 2-3 डिसमिल जमीन जो है आवंटित किया जाए। बहुत से जो जमीन हमारा जो है ना सरकारी जमीन है उसको आवंटित किया जाए और उसको जो है ना आवास योजना के तहत उसको मुआवजा दिया जाए, बनाया जाए, घर बनाया जाए। और साथ में जो है ना कि जो जीने का जो साधन है, खटिया मचिया जो भी है, बर्तन बासन जो भी है, और ये जो है सब उसको मुहैया कराया जाए। अब जो है ये अपने निजी फंड से भी कपड़ा लाए हैं सब लोग देने के लिए। डॉक्टर साहब का जो काम कर रहे हैं, हम लोग एक टीम बनाकर मूलतः पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच लगे हुए हैं। और ये आज जो घटना जघन्य अपराध हुआ है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इनका जो डॉक्टर साहब के बोले हैं कि इनका ऐसे पुनर्वास किया जाए पुनः, और एक आवंटित किया जाए। और मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि सभी को ये लोग गृह प्रवेश करवाइए, अपने हाथों से चाबी दीजिए घर का, ये सबसे बड़ा बात हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखिए, क्या प्रतिक्रिया आपकी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।